आज हम लोग को पढ़ना फार्मूला। और फार्मूले में जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है आपका लुकअप। ठीक है, तो लुकअप का मेंस क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि लुकअप से क्या क्या होता है। सर लुकअप का मेंस, लुकअप लुकअप मतलब देखना होता, अप मतलब होता ओपन। देखिए अगर हमारे टेबल में मल्टीपल वैल्यू दी गई है, मल्टीपल हमारे पास रो दिए गए हैं और उसमें से किसी एक को देखना चाहते हो तो आप इस वाले फार्मूले से देख सकते हो। इसमें सर एक टर्म और कंडीशन ये होता है कि सर इस वाले में 3 कॉलम से अगर हमारे पास अधिक का डाटा है तो फिर आप नहीं देख सकते हो। यानी कि हमारे पास जो डाटा होगा वो 3 कॉलम है, 3 कॉलम से कम होगा तो फिर इसके डाटा को देख पाऊंगा। और एक साथ और भी है, लुकअप वाले में एक साथ और भी है, आपके टेबल का जो डाटा होगा ना वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। इसमें एक ऑर्डर में होना चाहिए तभी आपका ये आपको दिखा पाएगा, अदरवाइज आपको दिखा नहीं पाएगा। तो इसी कंडीशन को बेस मान के हम लोग अपना काम करते हैं। तो पहली बार में तो हम लोग से यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 3 कॉलम ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, 3 सम देखेंगे। और 3 के बाद हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, वीलुकअप। वीलुकअप में सर क्या होता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि सर हमारे पास जो कंटेंट हो एक ऑर्डर में हो। सर हमारे पास कुल 3 ही कॉलम से, 3 कॉलम से आपके पास अधिक भी हो सकता है, तभी आपकी बातें बन जाएगी और डाटा को आप देख पाओगे। तो ठीक है, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, डाटा को बना लेते हैं। डाटा कैसे बनाएंगे तो देखो, पहले आप यहाँ पे नेम लिखिए, आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ से और भी नाम ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा कभी कभी। ठीक है, इस नाम को कैसे कैसे ऐड करते हैं एक्सेल में, ताकि आपको सिर्फ बार बार ना आपको नाम टाइप करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फादर नेम लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, मोबाइल नंबर। चलिए इससे थोड़ा सा हेडिंग बना दीजिए, आपका हेडिंग हो गया। और फादर नेम आप लिखिए। इन सभी का तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। नीचे एक छोटा जो कि मैं ऊपर वाला टाइप कर लेता हूँ। फिर किसी का बस सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपने ये कुछ बताया था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे किसी का तो ऐसे है नहीं, अच्छी बात है। सर मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे लिख ही लो। तो हो गया, मोबाइल नंबर से 10 अंक का होता है। आप यहाँ लगा लीजिए एक फार्मूला, देखिए बहुत आराम से आपका टाइप हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे, इक्वल टू रैंड बिटवीन। ये देखिए, सर पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप 10 अंक टाइप करोगे। अब छोटे से उठाइएगा, 56 और 45, कितना 4 हो गया, 6 8, ये रहा आपका 10। कामा कीजिए। सर इस बार आपने 56 से उठाया था, तो आप बॉटम में टॉप पे क्या करोगे, आप उठा लीजिए 56 से अधिक वाले वैल्यू से। तो 2 4 6 8 और ये रहा आपका 10 आ गया। ड्रैग कर दीजिए, आपको सर 10 अंक ही मिलेगा, उससे अधिक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए आ रही है। सर अभी ये फार्मूला, इसको वैल्यू कर लीजिए। वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, देख लीजिए पहले आप लोग। यहाँ से करोगे, सॉरी कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे पेस्ट स्पेशल पे, यहाँ से कर लेंगे आप वैल्यू। अब चलिए फार्मूला आपका नहीं है, ठीक है। चलिए भाई मान लेते हैं सर आपने 3 कॉलम आपके पास है और सर डाटा कम से कम सर 500 600 है। ठीक है, 500 600 सेल में आपका डाटा लिखा गया है। मैंने आपसे कहा आया, मैंने आपसे पूछा मुझे बता दीजिए राज का मोबाइल नंबर क्या है, राज का मोबाइल नंबर क्या है। सबसे पहला काम भाई, आप लिस्ट में पहले राज का नाम फाइंड आउट करोगे और फाइंड आउट करने को फिर जाके आप उसका सीध में देखोगे उनका मोबाइल नंबर। सर टाइम तो लगेगा ना फाइंड आउट करने में। सर 10 से 15 कुल हमारे पास हो तो निकल लेता है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो 10 से 15 हमारे पास और भी तो हो सकते हैं। तो ठीक है, हम ये काम फार्मूले के साथ जल्दी से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग को ये देखना था। इस वाले केस में आपको मैं पहले बताया था कि सर इस वाले टेबल में हमारे पास क्या सर कंडीशन होगा, डाटा आपका पहले एक ऑर्डर होना चाहिए और सर हमारे पास कुल 3 ही कॉलम हो, 3 कॉलम से कम हो हमारे पास। सर पहला कंडीशन तो सर फॉलो हो रहा है, 3 कॉलम मेरे पास है। सर दूसरा कंडीशन आप यहाँ पे एक ऑर्डर कर लीजिए। पहले ऑर्डर कैसे करेंगे, आप इसमें पढ़ा चुका हूँ पहले से। क्या करोगे, सबसे पहला काम आप यहाँ पे कीजिए सिलेक्शन। हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आप यहाँ से करोगे सॉर्ट। आप सॉर्ट पे जाओगे और सॉर्ट पे आने के बाद कलर आप नाम को ही क्यों कीजिएगा सिलेक्शन, सबको मत कीजिए, बताता हूँ भी क्यों।
सॉर्ट पे आइए, यहाँ से कीजिए ए टू जेड, यहाँ से आप कीजिए एक्सपेंड द सिलेक्शन, यहाँ से सॉर्ट हो गया। तो देखिए आपका नाम एक ऑर्डर हो गया, ठीक है सर। कंडीशन इस पे वही है कि सर आपके पास लिस्ट है और उस लिस्ट में से मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट या किसी नाम वगैरह के मुझे एड्रेस को फाइंड आउट करना है, मैं कैसे करूँ। आपको मैं बताऊंगा दो तरीका, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा आप उस वाले फार्मूले को यूज करोगे। सर तरीका पहला जो आपको बताऊंगा सर लॉन्ग तरीका बताऊंगा, दूसरा आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीका। सर कम से कम टाइम में कैसे कैसे होगा और जल्दी से कैसे होगा। तो देखो आप पहले आप हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो ना मैं इस वाले हेडिंग को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत है इसमें कॉपी करने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर से कॉपी कर लो और बीस यहाँ पे क्या करो पेस्ट कर लो, हो गया। जैसे मैंने कहा सर मुझे किसी का मोबाइल नंबर पता करना था, किसी का मोबाइल नंबर पता करना था, तो क्या करो आप यहाँ लगाओ फार्मूला इक्वल टू, थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए इक्वल टू लुकअप, आप इसमें डबल क्लिक करो या फिर आप कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर दो, तब भी आपका एक्टिव फार्मूला हो जाता है। देखिए भाई फार्मूले में सर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंटेक्स को देखकर सारे काम करने वाले हैं। अब सिंटेक्स आपसे पहले क्या पूछेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। पूछा लुकअप वैल्यू, तो इसका मतलब यह होता है कि सर अपने टेबल में से किस एम्प्लॉयमेंट या किस बच्चे का डिटेल आप देखना चाहते हो, हमारे पास वो लुकअप वैल्यू है, तो जिसका देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो मुझे राज का देखना था, राज का मोबाइल नंबर क्या होगा, मैं राज पे क्लिक कर दिया, कामा कीजिए। मुझसे सिंटेक्स जो ही बोलेगा मैं वही काम करने वाला हूँ, उससे बगल का सर कोई काम नहीं करने वाला हूँ। लुकअप फैक्टर, सर लुकअप फैक्टर में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ये पूरा टेबल करोगे सिलेक्शन, ठीक है, पूरा टेबल करोगे सिलेक्शन, सिलेक्शन करोगे यहाँ पे हेडिंग को लेकर, हो गया। इसके बाद फिर आपसे क्या बोला है, रिजल्ट फैक्टर। सर इसका मतलब ये था कि सर आप किस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हो, मैंने कहा था सर मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसे करोगे सिलेक्शन, ठीक है, हो गया। लेकिन इस वाले में आपने सर एक गलती किया, सर आपको इसमें जो आपका हेडिंग है ना वो सिलेक्शन नहीं करना था, बस कोई डाटा ही सिलेक्शन कीजिए आप, ठीक है। तो क्या कर लीजिए, इसको बैक कर लीजिए आप, बैक करने के बाद दोबारा से लगाते हैं राज कामा लुकअप फैक्टर, पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, रिजल्ट फैक्टर क्या होगा मोबाइल। बस इतना करने के बाद कोष्टक को बंद करिए और प्रेस कीजिए इंटर। ये देखिए आपका मोबाइल नंबर आ गया, आ नहीं है, आप मिला भी सकते हैं, देखिए बात करें ना राज का, सही है ना। सर दूसरा, अगर सर मुझे ऐसे किसी और का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सा प्रोसेस है कि सर आप क्या करोगे, इसी फार्मूले पे दो बार क्लिक करिए, कितनी बार, दो बार क्लिक कीजिए। और सर यही तो था आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू तो सर यही था। क्या करोगे आप इसको हटा दीजिए, और हटाने के बाद आप क्या करोगे, अगर किसी दूसरे व्यक्ति का देखना है तो क्या करोगे, आप उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैंने किया सूरज का, मुझे पता करना मोबाइल नंबर, आप सूरज पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद आप प्रेस करिए इंटर, ये देखिए सूरज का क्या आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। तो इस प्रकार से सर बहुत अच्छे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का मोबाइल नंबर। अब सर यहाँ पे बात ये आती है कि सर जब मुझे सर नाम यहाँ पे फाइंड आउट करके उस पर क्लिक करना पड़ ही रहा है, समस्या तो है ना। अगर आपने नाम फाइंड आउट कर लिया तो सर बगल में तो सर वो भी रहता, आप तो उसको भी सर फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। कुछ और तरीका बताइए सर मुझे अपने टेबल में किसी पे क्लिक करने की आवश्यकता ना हो, तो फिर क्या करेंगे, मतलब सर मुझे नाम वगैरह नहीं पता कि हमारी लिस्ट में कहाँ पे है। मैंने कहा तो अगर आपको नाम पता ही हो गया तो बगल में तो है आपका डिटेल, आप उसे क्यों नहीं देख के बता दोगे।
यही तो, हमारे पास सर मल्टीपल सर कॉलम भी तो नहीं है कि सर बहुत ज्यादा कॉलम है सर, आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। सर 3 ही कॉलम मेरे पास है। मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे शॉर्टकट तरीका है वीलुकअप निकालने का। ठीक है, बस आप नाम टाइप करो, उसका आंसर आपको मिलता हुआ जाएगा। आपको उसे क्लिक करने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान दीजिए। चले, इस बार सर मैं निकाल लेता हूँ ना फादर नेम। तरीका दूसरे से, क्या तरीका होगा, इक्वल टू लुकअप, सेम फार्मूला होगा, तो फार्मूले में सर कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, लुकअप वैल्यू। सर इस बार क्या करो, आप उस नाम पे ना क्लिक करके ना किसी ऐसे सेल को ले लीजिए। तो आपने कहा अगर मैं उस वाले सेल में कोई नाम पुटअप करूं अपने सीट में से, तो उस नाम का मुझे वैल्यू उठा के दे दे। तो ठीक है सर, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया ना, कोई दिक्कत है क्या? मैं सोच रहा था कि इस वाले सेल में जब कोई नाम हम पुटअप करेंगे अपने सीट से उठा के, तो उसका मुझे डिटेल उठा के दे देगा ये। अच्छी बात हो गई, ऐसे में मुझे अपने सीट में उस नाम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये काम हो गया, बात वही पड़ेगी भी। अब काम करो, प्रोसीजर सेम है इसके बाद से। लुकअप फैक्टर में क्या होता है, पूरे का पूरा टेबल होता है, विदाउट हेडिंग होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने इस वाले टेबल को कीजिए सिलेक्शन। ठीक है, हो भी गया। रिजल्ट फैक्टर में आपसे यहाँ पे क्या करोगे, सर फादर नेम। हो गया, कुछ नहीं करना, कोष्टक को बंद करिए। और कोष्टक को बंद करने के बाद देखिए, प्रेस कीजिए इंटर। अभी सर हमारे पास यहाँ पे एन ही आएगा, मतलब नन आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, क्योंकि सर अभी आपने लुकअप वैल्यू में सर कहाँ कुछ लिखा है, जब लिखोगे तब आएगा ना। तो ठीक है, आप आपके टेबल से जो डाटा बोला जाएगा भाई, मैंने आपसे कहा सर मुझे अपने टेबल में से जो पता करना है वो सर राम के पिताजी का क्या नाम है, तो ये पता करना है। तो आप यहाँ पे क्या टाइप करोगे, नेम वाले में राम, ये देखिए उनके पिताजी का नाम मोहन। अब ऐसे में सर आपको किसी और का पता करना, तो कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे क्लिक करो और प्रेस कीजिए राज। ये देखिए आ नहीं है। ऐसे किसी और का चाहिए तो क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए सूरज, आने के पिताजी का नाम। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं।